नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। ये क्लास है BSTC 2026 और CT एग्ज़ाम है और PTT 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ये क्लास हम अभी इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अगर आप देखो एक दिन के अंदर 30 प्रश्न हल करते हो तो आपके एक महीने में कितने प्रश्न याद हो जाते हैं, कितने प्रश्न हल हो जाते हैं। तो अभी से आप अपनी तैयारी अलग कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, उसके साथ आप BST की जो तैयारी करेंगे, CT एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या PTT की तैयारी करेंगे तो उसके साथ ये क्लास भी जरूर देखें। 5 या 10 मिनट का टाइम निकल गया। रोजाना 30 प्रश्न कराती हैं महत्वपूर्ण, तो ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका बहुत ही फायदा होगा एग्जाम में। तो देखो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, 1565 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी। देखो दोस्तों, 1565 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की जो लड़ाई है ये निम्न में से कौन से शासक ने लड़ी थी, ये आपको बताना है। तो देखो, राजसिंह है, महाराणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, राव चंद्रसेन है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा, राव चंद्रसेन ने लड़ी थी। 1565 में मुगलों से जो रानीसर की लड़ाई लड़ी थी ये लड़ी थी राव चंद्रसेन ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था। दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में मतलब कौन सा शासक, कौन से शासक थे, उनमें से किसे, किसको 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु क्या मुगल सेना के साथ भेजा गया था। तो ऑप्शन देखो, मेड़ता के जयमल को, आमेर के मानसिंह को, जैसलमेर के राज को और बीकानेर के रायसिंह को। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर, बीकानेर के रायसिंह। किसको भेजा था, बीकानेर के रायसिंह को भेजा था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो, निम्नलिखित में से किसे दुर्ग में सूर्य प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और वसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है। दोस्तों, कौन सा दुर्ग है जिसमें ये जो सूरज प्रकाश है, खुशहाल प्रकाश है, लक्ष्मी प्रकाश है और वसंत प्रकाश नामक जो भवन है ये स्थित है। तो ऑप्शन आपके बाला किला, नाहरगढ़, जूनागढ़ और मेहरानगढ़। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या, देखो, 1857 ईस्वी के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर वर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी। तो कौन से व्यक्ति की हत्या कर दी थी ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखो, पॉलिटिकल एजेंट मैकमर्सन है, निक्सन है, मैकमेसन है या क्या सेडलर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेडलर की हत्या कर दी, किसकी, सेडलर की हत्या। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है। देखो, जनकपुरा और सरवाड़ खाने हैं, ये कौन से खनिज के लिए उत्पाद के लिए जानी जाती है आपको बताना है। तो देखो, पन्ना है, तांबड़ा है, पायराइट है और बेराराइट है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तांबड़ा खनिज उत्पादन के लिए क्या है, जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जनकपुर और सरवाड़ा खाने। आपको कमेंट में बताना है ये खाने कहाँ पे है, कौन से जिले के अंदर स्थित है। अगर आप गलत उत्तर दोगे ना तो भी आपको राइट आंसर मिल जाएगा, कमेंट के अंदर ही रिप्लाई आपको मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। तो देखो, चूरू और सीकर है, गंगानगर और हनुमानगढ़ है, बीकानेर और नागौर है, भरतपुर और धौलपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है, बीकानेर और नागौर है। दोस्तों, वर्ष 2011 में बीकानेर और नागौर ये जो 2 जिले हैं उनकी कुल जनसंख्या क्या है दोस्तों, सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। कौन से, बीकानेर और नागौर। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगर प्रश्न क्या, देखो, निम्न में से किन जिलों के समय में सूखे की संभावना सर्वाधिक है। दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, जिनमें सूखे की संभावना सर्वाधिक है, देखो, पहले जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर है, जालौर है और फलोदी है। आगे देखो, झालावाड़ है, टोंक है, सवाईमाधोपुर, करौली, यहाँ पे हो नहीं सकता। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालौर, चूरू यहाँ भी नहीं हो सकता।
भरतपुर, धौलपुर, करौली, जालौर, खेड़दल, यहाँ भी है उसका। यहाँ पे देखो सुक्के की संभावना सर्वाधिक है। देखो जैसलमेर में है, बाड़मेर में भी है, बालोतरा भी आ जाता है और जोधपुर भी आ जाता है, जालौर भी आ जाता है थोड़ा घना, और फलोदी तो आता ही है। तो यहाँ पे देखो सर्वाधिक है वो कौन सा हो जाता है। देखो 2 नंबर में ऑप्शन में नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 में नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा। जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर है, जालौर और फलोदी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, उत्काश स्थलाकृति पाई जाती है। दोस्तों जो उत्काश स्थलाकृति पाई जाती है ये कौन से क्षेत्र में, कौन से स्थान पर पाई जाती है। देखो झालावाड़ और डूंगरपुर में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, गंगा नदी बेसिन में, या धौलपुर तथा सवाईमाधोपुर में। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये क्या आपका क्षेत्र हो जाएगा। कहाँ पे, धौलपुर और सवाईमाधोपुर में दोस्तों उत्काश स्थलाकृति ये पाई जाती है। कहाँ पे, धौलपुर और सवाईमाधोपुर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा के लेखक कौन है। देखो राजस्थान भाषा की जो पुस्तक है, देखो ध्यान से देखना, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा के लेखक जो है ये कौन है। तो देखो शिवचंद्र भारतीय है, ये हेंद्र शर्मा है, ये नथमल जोशी है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये है गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा के लेखक, राजस्थानी भाषा की ये क्या है पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, अचल दास खिंचीरी वाचनिका के लेखक कौन है। दोस्तों अचल दास खिंचीरी वाचनिका के जो लेखक हैं ये कौन है। ऑप्शन देखो कवि राजा बांकीदास है, पृथ्वीराज राठौड़ है, माधोदास है, शिवदास गार्डन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा शिवदास गार्डन है। कौन है, शिवदास गार्डन है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के किस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान का कौन सा किला है जिसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन देखो जयगढ़ है, तारागढ़ बूंदी है, जूनागढ़ है, नाहरगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। सुदर्शनगढ़ के नाम से जिस किले को जाना जाता है वो है नाहरगढ़। कहाँ पे है दोस्तों, नाहरगढ़ है। और कहाँ पे ये आपको कॉमेंट के अंदर बताना है। अगर आप गलत उत्तर दोगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा रिप्लाई के अंदर, जरूर दें। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 एक जैसे कमरे मिलते हैं। देखो दोस्तों राजस्थान का कौन सा किला है जहाँ पे राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनाए गए 9 एक जैसे क्या महल कमरे मिलते हैं। 9 एक जैसे क्या कमरे मिलते हैं, महल नहीं। तो देखो चूरू किला है, नाहरगढ़ किला है, मेहरानगढ़ किला है, रणथंभौर किला है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये क्या है दोस्तों आपका सूत्र हो जाएगा नाहरगढ़ किला है। क्या दोस्तों नाहरगढ़ किला है। यहाँ पे दोस्तों शायद कमरा नहीं महल भी आ सकता है। देखो 9 एक जैसे क्या दोस्तों महल भी आ सकते, कमरे नहीं है। मैंने महल पढ़ा है, यहाँ पे कमरे दे रखा प्रश्न के अंदर। तो अगर आपसे कमरे ना पूछकर महल आए, ये भी आपको याद रखना है। महल है कौन सी दोस्तों, नाहरगढ़ किला में। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के किस स्थान पर जसवंत थड्डा स्थित है। दोस्तों राजस्थान में कौन सा स्थान है जहाँ पे जसवंत थड्डा स्थित है। तो देखो जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र होगा दोस्तों जसवंत थड्डा, ये क्या दोस्तों जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, चिड़ावा के नानू राम किसके सबसे प्रमुख कलाकार हैं। दोस्तों चिड़ावा के जो नानू राम हैं ये किसके सबसे प्रमुख कलाकार हैं ये आपको बताना है। तो देखो शेखावटी ख्याल के, हेला ख्याल के, कुचामनी ख्याल के, जयपुरी ख्याल के। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा शेखावटी ख्याल के। किसके सबसे प्रमुख कलाकार हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा शेखावटी कलाकार, शेखावटी ख्याल के कलाकार हैं। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा किस अन्य लोक देवता को नागाराज के रूप में पूजा जाता है। देखो दोस्तों राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा, तेजाजी के को छोड़कर अन्य जो देवता को पूजा जाता है नागाराज के रूप में, वो किसको पूजा जाता है। देखो पाबू जी है, रामदेव जी है, मल्लिनाथ जी है, गोगा जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र होगा गोगा जी को। किसको, गोगा जी को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो,
मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? दोस्तों मारवाड़ म्यूरल्स के जो लेखक हैं ये कौन है? ऑप्शन है जयसिंह नीरज है, रामावतार अग्रवाल है, महाराजा भगत सिंह है और सावंत सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा रामावतार अग्रवाल। कौन है? रामावतार अग्रवाल है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? दोस्तों निम्न में से जो तोरण का संबंध है ये किससे है? तो ऑप्शन देखो जन्म है, शिक्षा है, विवाह है या मृत्यु है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र विवाह से है। जो तोरण का संबंध है ये किससे है? तो विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा तोरण का संबंध विवाह से। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, पाली जिले के विराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। दोस्तों देखो पाली जिले के विराटिया खुर्द में बढ़ने वाला जो मेला है ये किस से संबंधित है? कौन सी देवता से संबंधित है? कौन सी बाबा से संबंधित है? ये आपको बताना है। देखो मैंने हर प्रश्न के अंदर बता रखा है कि अगर ऐसा ना आए कि देखो मेला बढ़ता है, मेला लगता है, ऐसा ना आए संबंधित भी आएगा। हमने हर क्लास के अंदर जो लाइव क्लास लगाते हैं उसमें मैंने संबंधित ही बताया कि संबंधित पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखना ऐसा भी ना आ सकता है कि मेला बढ़ता है, मेला कहाँ पे लगता है, किसका मेला लगता है। ऐसा प्रश्न तो ये तो पहले का जो पहले पूछते थे, परंतु अब संबंधित ज़्यादा पूछे जाते हैं। संबंधित है कि किसके द्वारा लगता है, किसके कारण लगता है, कैसे भी लगता है, आपको याद रखना है। बस महत्वपूर्ण टॉपिक को आप क्या है इनको ध्यान रखना। संबंधित है तो देखो बुरिया बाबा है, दरियाव जी है, रामदेव जी है, खतेश्वर महाराज है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना ये आपका सूत्र होगा रामदेव जी से। कैसे संबंधित है? ये रामदेव जी बाबा से संबंधित है ये मेला, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, भेल जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? दोस्तों भेल जनजाति के विवाह के अवसर पर जो भेल जनजाति है ये मतलब अपने विवाह के अवसर पर जो मंडप की सजावट करते हैं, मंडप को जो सजाते हैं तो वो किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं ये आपको बताना है। तो देखो वृक्ष कौन सी वृक्ष है, कौन सा पेड़ है? तो देखो नीम है, अशोक है, आम है, बबुल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा आम के पेड़ को। क्या आम के वृक्ष की पत्तियों से सजाते हैं मंडप को। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, अलवर स्थित मुसी महारानी की छतरी बनवाई गई। दोस्तों अलवर में स्थित जो मुसी महारानी की छतरी बनाई गई थी ये किस के शासक किस राजा के द्वारा बनाई गई थी? तो देखो महाराजा बख्तियार सिंह हैं, महाराजा मंगल सिंह हैं, महाराजा जय सिंह और महाराजा विनय सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र होगा महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनाई गई थी मुसी महारानी की छतरी, जो कहाँ पे स्थित है? अलवर जिले के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, मुसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? दोस्तों मुसी महारानी की छतरी है ये कहाँ पे स्थित है? देखो मैंने अभी प्रश्न के अंदर पीछे बताया था कि अलवर के अंदर स्थित है। तो देखो अलवर है, धौलपुर है, जोधपुर है, प्रतापगढ़ है। तो कहाँ पे है दोस्तों ये? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा अलवर में। कहाँ पे दोस्तों? अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। तो एक प्रश्न के तो 2 या 3 प्रश्न निकल जाते हैं, तो ध्यान से रखना दोस्तों। देखो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अलवर में स्थित है जो छतरी है, मतलब अलवर में स्थित छतरी जिसका निर्माण है महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया था, ये कौन सी रानी की छतरी है ये आपको पूछा जा सकता है। कैसे भी पूछा जा सकता है, कौन सी रानी से संबंधित है, किस रानी की है? तो आपको याद रखना मुसी महारानी। किसकी मुसी रानी? कौन से जिले में है? अलवर जिले में है। किसके द्वारा निर्मित है? तो महाराजा विनय सिंह के द्वारा। तो 3 या 4 प्रश्न निकल जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना प्रश्न, क्योंकि प्रश्न को जो ध्यान से पढ़ता है वो ही टॉपर होता है। जो प्रश्न को क्या है दोस्तों ध्यान से पढ़ता है वो भी क्या है टॉपर होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो, फिर ध्यान से उत्तर दिया करो। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? दोस्तों देखो कि मालवा के किस शासक ने, मालवा कौन सा शासक था जिसको परास्त कर कुंभा ने क्या है कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था? कुंभा ने क्या तो कौन से राजा को, मालवा कौन सा राजा था जिसको कुंभा ने परास्त किया था और वहां पे क्या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो देखो महमूद खिलजी प्रथम है, फिरोज खान है, नसरुद्दीन मोहम्मद है, अलाउद्दीन खिलजी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है ना ये आपका सूत्र हो जाएगा। मालवा का जो मोहम्मद खिलजी प्रथम था इसको परास्त करे कुंभा ने क्या दोस्तों कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? दोस्तों चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का जो पहला स्मारक डाक टिकट है ये कब जारी किया? तो देखो 1974 में किया था,
1986 में किया था, 1956 में किया था, या 1949 में किया था। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर 1949 में किया था। कब किया था? 1949 में किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों जो सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था ये कब लड़ा गया था? तो देखो 1437 ईस्वी है, 1443 ईस्वी है, 1517 ईस्वी है और 1424 ईस्वी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर 1437 ईस्वी। क्या है दोस्तों? 1437 ईस्वी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, महाराणा कुंभा को कितने किलों का निर्माण का श्रेय प्राप्त है? दोस्तों महाराणा कुंभा इसको कितने किलों का निर्माण का श्रेय प्राप्त किया जाता है? कितने किलों का निर्माण का प्राप्त श्रेय है? तो देखो 30 है, 35, 25 है, 32 है, 39 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर 32 है। कितने दोस्तों? 32 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? दोस्तों कौन सा दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो देखो कुंभलगढ़ है, बसंती दुर्ग है, मचान है और क्या है? गागरोन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो गागरोन है दोस्तों ये क्या है? कुंभा द्वारा क्या दोस्तों निर्मित नहीं है। कुंभलगढ़ कुंभा द्वारा निर्मित है, बसंती दुर्ग भी कुंभा द्वारा निर्मित है, मचान दुर्ग भी क्या कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। परंतु दोस्तों गागरोन है ये क्या है दोस्तों? कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है। किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? कमेंट के अंदर जरूर बताएं। अगर आप गलत उत्तर दोगे तो भी आपको राइट आंसर मिल जाएगा रिप्लाई के अंदर। आपका अगला प्रश्न है देखो, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था स्थित है। देखो कुशाल माता का जो भव्य मंदिर है ये जिसका निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने कराया था। ये कहाँ पे स्थित है? तो देखो उदयपुर है, कुंभलगढ़ है, बदनौर है, ओसिया है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का नाम वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र बदनौर में। कहाँ पे दोस्तों? बदनौर में। कुशाल माता का जो भव्य मंदिर है ये बदनौर में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने कराया था। किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने कराया था। यहाँ से 3 प्रश्न निकलते हैं। कैसे निकालते हैं आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं, क्योंकि पीछे हमने 3 प्रश्न निकाले थे जो महारानी मुशीरानी के थे उसके बारे में मैंने बताया था। तो इससे भी 3 प्रश्न मिलते हैं। क्या है 3 प्रश्न निकलते हैं? तो जरूर बताएं कमेंट के अंदर कौन कौन से कैसे निकलते हैं। आपका अगला प्रश्न है देखो, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। दोस्तों संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को जो उपाधि प्राप्त हुई थी ये किसकी हुई थी? तो देखो संगीत राज की हुई थी, अभिनव भट्टाचार्य की हुई थी, दानगुरु की हुई थी या हालगुरु की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है ना, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि ज्ञात नहीं प्राप्त हुई थी दोस्तों। किसको? संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को। ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजगुरु दानगुरु कौन से नाम है? देखो राजगुरु है, दानगुरु है, हालगुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक को थी? देखो उपाधि 1 भी आ सकती है, उपाधि 2 भी आ सकती है, उपाधि 4 भी आ सकती है, या उस राजा का नाम आ जाएगा और यहाँ पे नीचे क्या उपाधि दी जाएगी? 2 उपाधि आ जाएगी, 3 उपाधि आ सकती है, या सभी 3 उपाधि आके नीचे उपरोक्त सभी भी आ सकता है, या 1 उपाधि आ जाएगी नीचे अलग अलग उपाधि आ जाएगी। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपका कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इन 4 उपाधियों को याद कर लो। और इसमें जो शासक था ये कौन सा था? तो देखो पहले ऑप्शन देखो बप्पा रावल है, राणा सांगा है, राणा हमीर है, राणा कुंभा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र राणा कुंभा है। किसके दोस्तों? राणा कुंभा है। तो इनको आप याद रख लेना, इस राजा का भी याद रख लेना, इसको याद भी रख लेना और इन 4 उपाधियों को भी याद रख लेना, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप अगला प्रश्न है देखो, शिल्पी शास्त्र मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? देखो दोस्तों शिल्पी शास्त्र मंडन द्वारा जो लिखित ग्रंथ नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन देखो प्रसाद मंडन है, रूप मंडन है, वास्तु सार मंडन है और कला मंडल है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट के अंदर बताना है। गलत उत्तर मिलेगा तो आपको राइट आंसर भी बता दिया जाएगा रिप्लाई के अंदर। तो दोस्तों क्लास के अंदर में आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपको कल ही करना होता है, क्लास को जरूर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। अगर आपसे सीटी एग्ज़ाम, BSTC, PTT या अन्य किसी भर्ती संबंधित परीक्षा के लिए कोई भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए किसी भी टॉपिक से, राजस्थान जी के इतिहास हो, कला संस्कृति हो या भूगोल हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। रोजाना 30 या 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।